माँ भाभी कितनी खूबसूरत है ना। हाँ हाँ, बहू तो लाखों में एक है मेरी बहू। मेरी बहू जैसी तो कोई पूरे मोहल्ले में नहीं है। माँ, बड़ी भाभी को बुरा लग रहा है, आप इस तरह से बार बार छोटी भाभी की तारीफ कर रही हैं। बुरा लगे तो लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अरे है मेरी बहू लाखों में एक तो है। माँ जी, मैंने आपकी चाय टेबल पर रख दी है। और ननन जी, आपके लिए मैंने नाश्ता भी टेबल पर बनाकर रख दिया है। काव्या को अपनी बड़ी भाभी के लिए बुरा लगता था। एक दिन मम्मी, मैंने आपको कहा था ना, मेरी खूबसूरती देखकर मेरे ससुराल वालों की बोलती बंद हो जाएगी और कोई भी मुझसे खाना बनाने के लिए नहीं कहेगा। माँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब आपको पता चला कि आपकी बेटी कितनी होशियार है। मुझे तो खाना बनाने आता भी नहीं और किसी ने मुझे बोला भी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। माँ, आपको नहीं लगता हर रोज़ बड़ी भाभी कुछ ना कुछ बनाती हैं? अब छोटी भाभी इतनी खूबसूरत है तो उनके हाथों का खाना कितना लजीज होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं अभी बोलती हूँ तेरी भाभी से। जा जानवी, और जाकर सबके लिए नाश्ता बना दे तो। नहीं नहीं, मैं तो खाना नहीं बना सकती हूँ। अरे मेरे रंग काले पड़ जाएंगे, मुझे कुछ तो करना होगा। माँ जी, मुझसे खाना नहीं बनेगा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ और गैस की आंच से मेरे रंग काले पड़ जाएंगे। आपको खाना आपकी गवार बहू बना कर देगी, मैं नहीं। और तुम्हें तुम्हारी गवार भाभी बना कर देगी, मैं नहीं। अब कविता की सास को एहसास होता है कि उसने इतने दिनों से जिस बहू से बदतमीजियाँ करती रही, उसने तो कभी उफ तक नहीं किया। और जिस बहू को वो अपने सर चढ़ा कर रखी थी, आज उसी ने इतनी बदतमीजी से बात की। अब कविता की सास ने माफ़ी मांगा और कविता को उसके बड़े होने का दर्जा दिया। दोस्तों, खूबसूरती बदसूरती कुछ नहीं होती, खूबसूरत तो दिल होना चाहिए।